यह कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां लोग दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इस गांव के लोगों को सुबह सुबह ताकत मिलती थी माधव के स्वादिष्ट चिकन मोमोज से। गांव में दो भाई रहते थे, माधव और उसका छोटा भाई राघव। माधव गांव में चिकन मोमोज का ठेला लगाया करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका पूरा ठेला बंद होने की नौबत आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं आगे इस कहानी में। सुबह सुबह ही माधव अपनी रसोई में मोमोज बनाने की तैयारी में जुट जाता है और उसकी स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जब तक मसाले हाथ से न पीसे जाएं, तब तक मोमोज में वो असली स्वाद नहीं आता। सुंदरपुर के लोग सुबह सुबह खेतों में जाते हैं। अगर उन्हें मेरे गर्मा गर्म मोमोज और जादुई सूप न मिले तो उनकी सुबह अधूरी रह जाएगी। आज सूप की खुशबू इतनी लाजवाब है कि जो भी सूंघेगा वो खिंचा चला आएगा। तभी माधव का छोटा भाई राघव स्वादिष्ट खुशबू सूंघते हुए उसके पास आ पहुंचता है। अरे वाह भैया, इस चिकन सूप की महक ने तो सीधे मेरे दिल को छू लिया है और पेट में चूहे कूदने लगे हैं। जरा मुझे भी तो अपनी इस नई रेसिपी का स्वाद चखने का मौका दो। आखिर मैं आपका इकलौता छोटा भाई हूँ। सुबह के 5 बजते ही तुम्हारी नजरें मेरे पतीले पर टिक गई राघव। कल दिन भर तुम बस आराम करते रहे और आज उठते ही मुफ्त का माल उड़ाने आ गए। ये धंधा बड़ी मेहनत से चलता है। खाना है तो दुकान खुलने के बाद चौराहे पर पैसे लेकर आना। भैया, आप तो अपने सगे भाई से बिल्कुल परायों जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे मैं कोई बाहर का मुसाफिर हूँ। बस एक प्लेट मोमोज ही तो मांगे थे, उसमें भी आपने बिजनेस का गणित समझा दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना कि ज्यादा कंजूसी अच्छी नहीं होती। फिर राघव उदास होकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगली ही सुबह माधव अपना चिकन मोमोज का ठेला चौराहे पर सजा लेता है। आइए आइए सुंदरपुर के भाइयों और बहनों, सुबह की ताज़ी धूप के साथ खाइए गर्मा गर्म लजीज चिकन मोमोज और साथ में पाइए असली चिकन का रसदार सूप बिल्कुल मुफ्त। 20 रुपए में पूरे 6 मोमोज का ऐसा स्वाद जो आपने पूरे इलाके में कहीं नहीं चखा होगा। जल्दी आइए वरना पतीला खाली हो जाएगा। अरे माधव भैया, जल्दी से एक प्लेट लगाओ, देर मत करो भाई। तुम्हारे इस ठेले की खुशबू हमें रास्ते से ही खींच लाई है। इसके बिना तो खेत में कुदाल चलाने की ताकत ही नहीं मिलती। और हाँ, उस कटोरी में चिकन का रस्सा थोड़ा ज्यादा डालना, उसी से तो असली मजा आता है। बेटा माधव, तुम इन सब मांसाहारी लोगों के लिए तो रोज सुबह इतनी बढ़िया दावत तैयार करते हो, पर हम जैसे शुद्ध शाकाहारी बूढ़ों का क्या? हमारे लिए भी तो कुछ ऐसा बनाओ जिसे खाकर हमारी आत्मा तृप्त हो जाए और हम भी कह सकें कि सुंदरपुर में कुछ खास मिलता है। अरे बलदेव काका, आपकी बात सिर माथे पर। मैंने आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखने का फैसला किया है। कल से इस ठेले पर आपको ताजी बंद गोभी और पनीर के गोल गोल वेज मोमोज भी मिलेंगे, ताकि आप भी हमारी दुकान के पक्के ग्राहक बन जाएं। थोड़ी देर बाद गांव का भुक्कड़ पेटू भानु प्रताप भी माधव के ठेले पर आ पहुंचता है। वाह माधव भाई वाह, तुम्हारे इस चिकन सूप की महक ने तो मेरी भूख को 4 गुना बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा संसार इसी ठेले के अंदर समाया हुआ है। जरा जल्दी से मेरे लिए भी एक चमचमाती हुई प्लेट सजा दो। आज तो जी भर कर तुम्हारे मोमोज का लुत्फ उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल भानु जी, आपके लिए अभी प्लेट तैयार करता हूँ, लेकिन नियम तो आपको पता ही है ना। 20 रुपए की एक प्लेट आती है। पैसे निकालिए और स्वाद के समंदर में गोते लगाइए। अरे भाई माधव, पैसों की क्या बात करते हो? पैसा तो हाथ का मैल है। असल में आज घर से निकलते वक्त बटुआ लाना भूल गया। बस जेब में ये 5 रुपए का सिक्का मिला है। एक काम करो, आज मुझे 5 रुपए में ही 2 मोमोज और थोड़ा सा सूप चखा दो। कल बाकी के पैसे पक्के दे दूंगा। ना भानु जी ना, मेरी दुकान में उधार और कम कीमत का कोई खाता नहीं चलता। अगर जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं तो सामने वाली दुकान से जाकर चाय की चुस्की ले लो। मेरे मोमोज का स्वाद तो पूरी कीमत चुकाने के बाद ही मिलेगा। फिर पेटू भानु प्रताप उदास होकर वहाँ से वापस चला जाता है। अब मिलिए लालची रौनक सेठ से, जिसकी समोसे की दुकान पर सिर्फ 1-2 ग्राहक ही बचे हैं, क्योंकि बाकी सब माधव के ठेले पर जा चुके हैं। आइए भाइयों, गर्मा गर्म आलू के समोसे खाइए, साथ में तीखी हरी चटनी और छोले की सब्जी भी मिलेगी। शहर में जो समोसा 30 रुपए का मिलता है, मैं यहाँ सिर्फ 15 रुपए में दे रहा हूँ। फिर भी लोग इस तरफ देख तक नहीं रहे हैं। अरे रौनक भाई, तुम्हारे समोसे तो हम रोज ही खाते हैं, लेकिन आज वो जो चौराहे के उस पार से माधव के चिकन मोमोज की महक आ रही है ना, वो सीधे दिल पर वार कर रही है। मुझे माफ करना, आज मेरा मन समोसा खाने का बिल्कुल नहीं है। मैं तो मोमोज खाने जा रहा हूँ। देखो तो सही, इस माधव के मोमोज ने तो पूरे गांव के लोगों पर कोई जादू टोना कर दिया है।
अच्छे भले मेरे बंधे हुए ग्राहक भी उसकी दुकान की तरफ भागे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान पर ताला लग जाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो तरकीब निकालनी ही पड़ेगी। दोपहर तक माधव का पूरा ठेला खाली हो जाता है और सारे मोमोज बिक जाते हैं, जबकि दूर खड़ा रौनक सेठ उसे ध्यान से देख रहा होता है। वाह, आज तो उम्मीद से भी ज्यादा कमाई हो गई। सारे के सारे मोमोज पलक झपकते ही बिक गए। गांव के लोग तो मेरे स्वाद के इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि आखिरी प्लेट के लिए आपस में बहस करने को तैयार थे। जब मांग इतनी ज्यादा है तो मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस लड़के का घमंड तो आसमान छू रहा है। देखो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर नोटों की गड्डियां गिन रहा है। गांव वालों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है ये। लेकिन मैं भी सुंदरपुर का पुराना दुकानदार हूँ। इसका ये खेल मैं ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। सुनो भाइयों, कल से मैं और भी ज्यादा मात्रा में चिकन मोमोज लेकर आऊंगा और साथ ही बलदेव काका की पसंद के वेज मोमोज भी तैयार मिलेंगे। लेकिन हाँ, कल से सामान की बेहतरीन क्वालिटी की वजह से कीमत 20 रुपए की जगह 25 रुपए प्लेट होगी। माधव रात को अपनी रसोई में कटे हुए गोभी और चिकन के पीस के सामने बैठकर यही सोच रहा होता है कि इन दोनों मोमोज को अलग अलग कैसे दिखाया जाए। कल अगर मैंने दोनों मोमोज एक जैसे बना दिए तो भाप में पकने के बाद मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि कौन सा चिकन का है और कौन सा गोभी का। एक काम करता हूँ, गोभी वाले वेज मोमोज को गोल आकार देता हूँ और चिकन वाले मोमोज को थोड़ा लंबा और चपटा आकार देता हूँ। इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर माधव मोमोज बनाने लग जाता है और तभी घर के बाहर खड़ा उसका छोटा भाई राघव चुपके से ये सब देख रहा होता है। वाह भैया, दिमाग तो आपने बहुत तेज लगाया है, पर आपकी ये सारी मेहनत बेकार जाएगी अगर इस छोटे भाई को इसका स्वाद चखने को ना मिले। आज आप चैन की नींद सो जाओ। रात के अंधेरे में मैं आपकी रसोई का पूरा मुआयना करूंगा और अपनी भूख का इलाज खुद करूंगा। चलो, सुबह की पूरी तैयारी हो गई है। सारे मोमोज सुंदर आकार में सज चुके हैं। आज दिन भर की दौड़ भाग से मेरा बदन पूरी तरह टूट रहा है। अब जल्दी से जाकर सो जाता हूँ। सुबह उठकर लाल चटनी भी तो बनानी है। फिर सारी तैयारी पूरी करके माधव सोने के लिए चला जाता है। अगले ही पल माधव का छोटा भाई राघव चुपचाप उसकी रसोई में आकर कुछ मोमोज खाने लग जाता है। भैया ने मोमोज तो वाकई लाजवाब बनाए हैं, खाकर मजा ही आ गया। लेकिन मुझे कल सबके सामने जो डांट पिलाई थी उसका थोड़ा सा बदला लेना तो बनता है। अगर इस तीखी मिर्च के डिब्बे को मैं इस मोमोज के मसाले और चटनी के बेस में मिला दूं तो कल सुबह बड़ा ही मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। फिर राघव लाल मिर्च का डिब्बा उठाकर मोमोज में मिलाने लग जाता है। ये गई एक चम्मच, ये गई दूसरी और ये पूरा डिब्बा ही साफ। अब आएगा असली मजा, जब सुबह गांव वाले इस मोमोज को खाकर तीखेपन के मारे नाचने लगेंगे। भैया को भी समझ आएगा कि अपने छोटे भाई को भूखा रखने का क्या नतीजा होता है। फिर राघव भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन माधव अपना मोमोज का ठेला लगा लेता है, जहाँ बलदेव काका और कुछ ग्राहक खड़े होते हैं। माधव गोल आकार वाले वेज मोमोज बलदेव जी को और चिकन मोमोज बाकी लोगों को देने लगता है। काका, ये रहे आपके लिए स्पेशल गोल आकार के शुद्ध वेज मोमोज और भाइयों, ये रहे आपके चपटे आकार के चिकन मोमोज। खाइए और बताइए कि आज का स्वाद कैसा लगा। कीमत सिर्फ 25 रुपए प्लेट है। अरे बाप रे बाप, माधव ये तूने क्या बना दिया बेटा? ये मोमोज है या जलता हुआ कोयला? मेरी तो पूरी जीभ और गला जलकर राख हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे तूने सीधे मिर्च का पौधा ही पीस कर इसमें डाल दिया है। ओहो माधव भाई, तुमने आज सुबह सुबह हमारी जान लेने की कसम खाई थी क्या? इतना तीखा तो पूरे सूबे में कोई नहीं खाता। हमारे पेट में आग लग गई है। तुमने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। हम तुम्हारे ठेले पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। फिर माधव खुद अपने ही मोमोज चखकर देखने लगता है। थू, अरे ये इतनी मिर्च इसमें कैसे आ गई? काका मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मसालों का ये गणित कैसे बिगड़ गया। मैंने तो बहुत हिसाब से मिर्च डाली थी। कृपया गुस्सा मत होइए। ये सब देखकर माधव गहरी सोच में पड़ जाता है और उदास हो जाता है। अगली रात माधव उदास होकर सो जाता है और तभी लालची रौनक सेठ चुपचाप उसके घर में आ जाता है। तभी उसकी नजर घड़े के नीचे रखी पैसों की बड़ी पोटली पर पड़ती है। आज माधव का धंधा वैसे ही चौपट हो गया है। गांव वाले उससे नाराज हैं। यही सही मौका है इसकी पूरी जमा पूंजी साफ करने का। एक बार इसके पैसे गायब हो गए तो ये दोबारा नया सामान नहीं खरीद पाएगा और इसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तभी रौनक सेठ चुपचाप घड़े के पास रखी पैसों की पोटली उठा लेता है। वाह, भारी पोटली है। इसमें तो इसके कई महीनों की कमाई है।
अब आएगा मजा। कल जब ये सुबह उठेगा तो इसके पास ना मोमोज बनाने के पैसे होंगे और ना ही गांव वालों का सामना करने की हिम्मत। अब सुंदरपुर में सिर्फ रौनक के समोसे बिकेंगे। फिर रौनक सेठ पैसों की पोटली उठाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन माधव गांव में पंचायत लगवा लेता है, जहां मुखिया जी कुर्सी पर बैठे होते हैं और आसपास कुछ गांव वाले भी खड़े रहते हैं। मुखिया जी, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। कल रात किसी ने मेरे घर में घुसकर मेरी पूरी जमा पूंजी चुरा ली। मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर। सुंदरपुर में ऐसा अन्याय कभी नहीं हुआ। मुखिया जी, इसके पैसों की चोरी की बात तो बाद में होगी। पहले इससे ये पूछिए कि इसने कल हम सबको इतनी तीखी मिर्च खिलाकर बीमार करने की कोशिश क्यों की। हम सब इसके मोमोज खाकर दिन भर परेशान रहे हैं। माधव, एक तरफ गांव वाले तुम्हारे खाने पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ तुम चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। ये पूरा मामला बहुत उलझा हुआ है। आखिर कौन है जो हमारे शांत गांव सुंदरपुर का माहौल खराब कर रहा है? मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब मेरे छोटे भाई राघव की करतूत है। वो हमेशा मुझसे खाने के लिए लड़ता रहता है और कल भी उसने मुझे धमकी दी थी। उसी ने जलन के मारे मेरे पैसे चुराए होंगे। अगले ही पल पंचायत में माधव के छोटे भाई राघव को भी बुला लिया जाता है। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गुस्से में आकर भैया के मोमोज में थोड़ी मिर्च मिला दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे खाने को नहीं दिया था। पर मैं चोर नहीं हूँ। जब तुमने मिर्च मिलाने की बात मान ली तो पैसे चुराने की बात से क्यों मुकर रहे हो? तुम्हारे अलावा मेरे घर के रास्तों को इतनी अच्छी तरह कौन जानता है? मुखिया जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राघव, तुमने मिर्च मिलाकर गलती तो की है, जिससे तुम्हारे ऊपर शक गहरा गया है। अगर तुम सचमुच बेगुनाह हो तो तुम्हें असली चोर को पकड़कर हमारे सामने लाना होगा, वरना सजा तुम्हें ही मिलेगी। हे भगवान, ये मैं कैसी आफत में फंस गया। मिर्च तो मैंने सिर्फ मजाक में मिलाई थी, पर ये चोरी किसने कर दी? अब मुझे खुद ही उस शातिर चोर का पता लगाना होगा, वरना मुझे बिना वजह जेल जाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद राघव बाजार से ताजी सब्जियां लेकर माधव के पास आता है और उसे फिर से दुकान खोलने के लिए मनाने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि चोर दोबारा जरूर आएगा। भैया, ये लीजिए ताज़ा सामान। मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैंने अपनी गुल्लक तोड़कर ये सामान खरीदा है। आज आप फिर से सबसे बेहतरीन मोमोज बनाइए। चोर को पकड़ने का जाल मैंने बिछा दिया है। राघव, मुझे माफ करना भाई। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। आज मैं ऐसी रेसिपी बनाऊंगा कि पूरा सुंदरपुर उंगलियां चाटता रह जाएगा। आप बस स्वाद पर ध्यान दीजिए भैया। आज रात मैं खुद खिड़की के पीछे छुपकर पहरा दूंगा। जो भी चोर होगा वो आज दोबारा हाथ साफ करने जरूर आएगा और वही उसका आखिरी दिन होगा। अगली ही रात रौनक सेठ फिर से चोरी करने के इरादे से चुपके से माधव की घर में आ पहुंचा। आज माधव ने फिर दुकान लगाई थी और बहुत भीड़ थी। इसका मतलब आज फिर इस घड़े के नीचे नोटों की गड्डी होगी। आज सारा पैसा लेकर मैं हमेशा के लिए शहर भाग जाऊंगा। तभी पीछे छिपे माधव और उसका छोटा भाई राघव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और रौनक को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तुम हो वो छुपे रुस्तम। पकड़ लिया तुम्हें रंगे हाथों। अरे, तो सुंदरपुर का बड़ा शरीफ बनने वाला आदमी रात के अंधेरे में चोरी करने आया था। आज तुम्हारा असली चेहरा पूरे गांव के सामने आ ही गया। अगले ही सुबह गांव में फिर से पंचायत लगती है, जहां रौनक सेठ घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हुए मुखिया जी के सामने अपनी गलती की माफी मांग रहा होता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माधव की दुकान की तरक्की और उसकी खुशबू से जलता था, क्योंकि मेरे समोसे कोई नहीं खरीद रहा था। इसी जलन में मैंने इसके पैसे चुराए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। रौनक, व्यापार मेहनत और ईमानदारी से चलता है, जलन और चोरी से नहीं। सजा के तौर पर तुम्हें माधव के सारे पैसे ब्याज समेत लौटाने होंगे और अगले 1 महीने तक गांव की सड़कों की सफाई करनी होगी। आखिरकार रौनक सेठ को उसके कर्मों की सजा मिल जाती है और पूरे गांव के सामने उसकी सच्चाई भी उजागर हो जाती है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी और आपस का भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जलन से हमेशा खुद का नुकसान होता है, जबकि मिलजुल कर काम करने से हर मुसीबत का हल निकल आता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।